नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा और आप सभी देख रहे हैं द बजट गार्डनर। माफ़ी चाहूँगी काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने के लिए, पर कोशिश यही रहती है कि सबके सवालों का जवाब देती रहूँ जैसे भी समय मिलता है। तो अभी जैसे कि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं और कई ऐसे गार्डनर्स हैं जिन्हें वाटर प्लांट्स, वाटर लिलीज आप कह सकते हैं, लोटस, ये सब उगाने का बहुत मन करता है। तो अब सही समय आ गया है कि हम उसे उगाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी उन्हें पहले ही लगाया हुआ है घर पे, तो हो सकता है अभी सर्दियों में वो डोमेंसी पीरियड में हो, उनकी नई पत्तियां या फूल नहीं आ रहे हो, तो घबराने की बात नहीं है। 15-20 दिनों में जैसे ही जनवरी का महीना ख़त्म होगा, ये अपने आप नई शूट्स आनी शुरू हो जाएंगी। कई वाटर प्लांट से रिलेटेड लोगों की क्वेरीज मुझे आती रहती है, जिसमें सबसे मेन जो मैंने हाल फिलहाल के कुछ दिनों में नोट किया है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह से इनका पानी साफ रखा जाए, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद पानी में थोड़ी algae उगनी शुरू हो जाती है। तो कुछ चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप जब उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपनी वाटर प्लांट्स में, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी होगी वाटर प्लांट्स उगाने में। तो आइए देखते हैं किस तरह से वाटर प्लांट्स का ध्यान रखा जाए कि उनका पानी साफ सुथरा रहे, मछलियाँ भी उनमें अच्छी तरह से जीवित रहें, algae भी ना रहे, मच्छर भी नहीं आए और हमारे फूल लगातार आते रहें। ओके, अब ये देखें कि इसका पानी काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है, क्लियर है। इसका भी पानी काफ़ी क्लियर है, पर ये जब आप देखते हैं तो इसके साइड्स में देखें थोड़ी सी काई जैसी algae फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि इस तरह से algae फॉर्मेशन हो रही है, तो इस तरह का कोई भी स्क्रबर या कोई भी आपके पास चीज़ रहे, उसे हल्के हाथों से टब के चारों तरफ इस तरह से आप रब कीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो algae जो है वो पॉट के सरफेस से निकल गई है और पानी में घुल गई है। तो अगर आपकी पानी में आपने मछलियाँ रखी हैं, तो वो कुछ ही समय में, आप कह सकते हैं 1 या 2 दिन में, उस algae को खा लेंगी। अगर आपने नहीं रखी है मछलियाँ, तो ऐसा करने के बाद आप इस पानी को थोड़ा ओवरफ्लो कर सकते हैं। पानी की पाइप इसमें लगा दीजिए तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जो algae है या जो भी अपने बहती हुई चीज़ है इसमें, वो निकल जाएगी और आपका पानी साफ हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप वाटर प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो अगर आप अपने हाथ पौधे की जड़ों की तरफ अगर लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ इस तरह की आपको algae थोड़ी मिलेगी। ये एक्चुअली आपके प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे निकाल के फेंके नहीं, इसे इसी पौधे की मिट्टी में अंदर अच्छी तरह से दबा दें, क्योंकि ये काफ़ी इसमें कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका पौधा बहुत अच्छा चलता है। ये देखिए यहाँ पे मेरे सब में कलियाँ आई हुई हैं, ये फूल उग रहे हैं। तो अभी अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करते हैं, तो उसमें मैं रेगुलरली डालती रहती हूँ। ये देखिए सुबह काफ़ी खिले हुए थे, तो उसमें इंस्टाग्राम में मैं पिक्चर्स डालती रहती हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल काफ़ी कलियाँ निकली हुई हैं क्योंकि मौसम अभी बदला है। तो आशा करती हूँ कि 10-15 दिनों में पूरा टेरेस फूलों से भर जाएगा। तो अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई परेशानी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि बड़ी ही सिंपल तरीके से हम अपने वाटर प्लांट्स के टब को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी बात है कि हमें उसमें मछलियाँ डालनी है, गप्पीज़ या मॉलीज़। अगर आप कई लोग हैं वो मछलियाँ डालने से परहेज़ करते हैं, तो हफ्ते में एक बार उसका पानी ओवरफ्लो कर दीजिए, जिससे कि उसमें मच्छर अपने अंडे ना दे सके। दूसरी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी स्क्रबर से आप अपने टब के वॉल को रब कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि algae आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी और पानी जो है बिल्कुल साफ रहेगा। तीसरी बात है कि अगर फिर भी आपको लगे कि algae फॉर्मेशन हो रही है,
आपने सफाई की है फिर भी जल्दी जल्दी एल्गे फॉर्मेशन हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आधा चम्मच एलम या फिटकरी ये करीबन 2 या 3 महीने में एक बार अपने वाटर प्लांट्स में डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी जो भी एल्गे चारों तरफ लगी हुई है या रूट्स की तरफ है तो वो सारी इकट्ठी होके ऊपर तैरने लग जाती है, तो जिसे आप निकाल सकते हैं और आपका पानी जो है आपके पॉट का वो बिल्कुल साफ हो जाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा एल्गे आपके पॉट्स में आपने रहने दी तो पानी सिर्फ हरा ही नहीं दिखेगा, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो जिससे क्या होगा कि आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेंगे, पत्ते सड़ने लग जाएंगे और अगर मछलियाँ भी हैं तो वो भी मर जाएंगी क्योंकि उन्हें अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इतने एफर्ट के, क्योंकि ये प्लांट्स इतने मन से हम लेके आते हैं तो हम आशा करते हैं कि इनके फूल अच्छे आएँ और अच्छी तरह से ये देखने में भी सुंदर लगे, तो थोड़ी सी मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस अगर इनका ध्यान रखें हम, तो ये हमें बहुत ही आप कह सकते हैं रिवॉर्डिंग इनका बिहेवियर रहता है। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूल आते हैं कि बस देखते ही बनते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी जैसे जैसे मेरे ये फूल अब आने शुरू हो रहे हैं, मैं इनकी शॉर्ट्स बना के यूट्यूब पे डालती रहूँगी नाम के साथ, क्योंकि कई लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि उनके पास वाटर प्लांट्स नहीं है और उन्हें उनके नाम भी नहीं पता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि फ्लावर्स के साथ उनके नाम भी डालूँ। और मेरे पास बहुत सारे ऑर्नामेंटल वाटर प्लांट्स भी हैं, मैं उनके भी नाम डाल दूँगी, तो कभी भी आप कहीं से भी खरीदना चाहें तो आपको पता रहेगा कि किसको क्या बोलते हैं और उनमें क्या कोई अगर खासियत है उनमें, तो उसके बारे में भी उस रील में या शॉर्ट्स अगर मैं बनाऊंगी तो उसमें बता दिया करूंगी। धन्यवाद।